हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 12th केमिस्ट्री स्टार्ट किए। टॉपिक्स नंबर 4 है रासायनिक बल गतिकी। इसका ये पार्ट नंबर क्या है 2 है। अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट वीडियो में आप लोग देख लेना है। ये इसका पार्ट नंबर 2 है। अब यहाँ पर हम लोग ये टॉपिक्स अगर कर लेते हैं तो 10 नंबर आप लोगों को पक्का है। अब हम लोग चलते हैं अभिक्रिया की दर के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये वीवीआई क्वेश्चन से एग्जाम्स में आप लोगों को आने की संभावना है। ये टॉपिक्स आप लोगों को पहले भी बता दिया कि 5 नंबर के आप लोगों को फिक्स यहाँ पर आता है, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया या प्रथम कोटि के अर्धजीवनकल 5 नंबर का ये आता है। 2 या 3 नंबर के इसमें आप लोगों को 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और 2 नंबर के यहाँ पर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टोटल ये 10 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ पर समझिए कि अभिक्रिया की दर क्या है, कि इकाई सांद्रता, अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर इकाई सांद्रता युक्त समय के सापेक्ष अभिकारक या प्रतिफल के दरों को अभिक्रिया की दर कहा जाता है। यानी कि हम लोग बात करते हैं कि इकाई सांद्रता, अगर कोई भी इकाई सांद्रता युक्त समय के सापेक्ष अभिकारक या प्रतिफल के दरों को अभिक्रिया की दर कहा जाता है। देखिए, अभिकारक और प्रतिफल क्या होते हैं ये पहले हम लोग समझेंगे। यहां पर मान के चलिए कि A प्लस बी कोई यहाँ पर कोई है और यहाँ पर क्या कोई रिएक्शन से, और C प्लस डी यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो ये A प्लस बी क्या होता है, अभिकारक होता है। ये आप लोग को सबको पता होता है कि जो लेफ्ट साइड रहता है उसको हम लोग 10th में भी बताए कि उसको अभिकारक कहते हैं, ये तो पता हो गया। और जो C प्लस डी जो उत्पाद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। इसके पहले भी आप लोगों को पार्ट 1 में भी कराया है, इसका तो पूरा बताया कि कौन अभिकारक है कौन प्रतिफल है। तो ये A प्लस बी क्या होता है, अभिकारक होता है, और C प्लस डी क्या होता है, यहाँ पर होता है C प्लस डी, यहाँ पर प्रतिफल यहाँ पर बनता है। अब हम लोग बात करते हैं अभिकारक के बारे में। तो ये अभिकारक जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर A प्लस बी कोई रिएक्शन आ गया, जैसे C प्लस O2, यहाँ पर CO। अब यहाँ पर रिएक्शन आ गया, मान के चलिए कि C प्लस O2 यहाँ पर रिएक्शन आ गया और यहाँ पर CO2 आ गया। अब प्लस में मान के चलिए कि H2 यहाँ पर और कोई रिएक्शन आ गया, मान के चलिए कि C प्लस O2 और H2 यहाँ पर रिएक्शन कराए। ये बैलेंस वाले रिएक्शन यहाँ पर समझाने के लिए कर रहे हैं। तो C प्लस O2 प्लस H2 यहाँ पर A प्लस बी रिएक्शन कर दिए, या इसको हम लोग H2O लिख देते हैं, सॉरी थोड़ा सा इसको अच्छे कर देते हैं। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, H2O लिख देते हैं। कुछ भी रिएक्शन है आप मान कर समझिए कि C हो गया प्लस H2O हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए कि CO2 कर दिए और H2 कर दिए। मान लिया बैलेंस करने के लिए बैलेंस भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए कि ये रिएक्शंस क्या होता है, अभिकारक होता है, और इस साइड वाला प्रतिफल होता है। मतलब अब ये बैलेंस रिएक्शंस नहीं है, आप लोग को ये समझाने के लिए कर दिए कि अभिकारक और प्रतिफल का याद रखना है। एक चीज याद ये रखना है, और भी चीज मान के चलिए कि एक रिएक्शन ये तो 2 वाला है, एक सिंपल रिएक्शन आप लोग को यहाँ पर हम बताते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा कि अगर मान के चलिए कि अगर दे दिया कि C A रिएक्शंस क्या हो गया B, यहाँ की A कोई रिएक्शन से, यहाँ पर A क्या है, अभिकारक है, B क्या है, प्रतिफल है। ये तो आप लोग को आया समझ में। मान के चलिए कि अभिकारक की बात हम लोग करते हैं, तो A अभिकारक में मान के चलिए कि H2 है और प्लस में O है, और रिएक्शंस यहाँ पर B बन रहा है, H2O बन रहा है। तो ये अभिकारक हो गया, ये प्रतिफल हो गया। तो ये आप लोग को अभिकारक और प्रतिफल के बारे में समझ गए। तो वही लिखा है कि इकाई सांद्रता युक्त समय के सापेक्ष अभिकारक या प्रतिफल के दरों को अभिक्रिया का दर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो अभिक्रिया की दर होती है वह क्या होती है, अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रता में परिवर्तन, यानी सांद्रता में जो परिवर्तन होता है डिवाइड बाई समय के परिवर्तन के बराबर, डिवाइड बाई समय में परिवर्तन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर। फॉर्मूला आ जाएगा कि अभिक्रिया की दर की फॉर्मूला होती है। तो याद रखना है कि अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाई समय में परिवर्तन की दर के यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर समझिएगा, अभिक्रिया की दर को R से सूचित किया जाता है, ये R। अब यहाँ पर R हो गया। तो अब एक चीज याद रखना है कि एक चीज कि यहाँ पर सांद्रता की बात करता है, तो कंट्रास्ट यहाँ पर जो C है,
ये C और ये, इसको हम लोग कंट्रैक्शंस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। यानी कि अभिक्रिया की दर क्या हो गया R, तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर R हो जाएगा, तो यहाँ पर R भी लिख सकते हैं। और अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रता में परिवर्तन, यानी कि जो कंट्रैक्शंस क्या हो गया C यहाँ पर, यानी कि सांद्रता हो गया, और यहाँ पर परिवर्तन हो गया, डेल क्या हो गया, डेल परिवर्तन हो गया, किसमें परिवर्तन, तो अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रता में परिवर्तन, यानी कि डेल द्वारा सूचित कहते हैं, और C क्या होता है, सांद्रता होता है। यानी कि अभिक्रिया की दर का जो फॉर्मूला होता है, अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रता में परिवर्तन, यानी कि जो ये डेल क्या हो गया, अभिकारक या प्रतिफल के परिवर्तन, और किस में, यहाँ पर C और ये कोष्टक हो गया कि सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया के यहाँ पर परिवर्तन की दर डिवाइड बाई, तो डिवाइड बाई समय में परिवर्तन। अगर समय में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर डेल टी, यानी कुछ भी चीज परिवर्तन होता है तो वहां पर डेल टी, यानी कि टाइम्स में परिवर्तन यहाँ पर हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर नोट पॉइंट यहाँ पर समझिएगा, अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या होता है, बात करते हैं अभिक्रिया की दर की मात्रक क्या होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पर फार्मूला हो गया कि अभिक्रिया की दर R को डेल C और डिवाइड बाई डेल टी, यानी कि अभिक्रिया की दर यहाँ पर डेल क्या हो, अभिकारक एवं प्रतिफल, देखिए अभिकारक एवं प्रतिफल में के सांद्रता, यानी अभिकारक और प्रतिफल के परिवर्तन, यहाँ पर किसमें परिवर्तन, तो सांद्रता में परिवर्तन के यहाँ पर टाइम के दर के डिवाइड बाई टाइम के दर के परिवर्तन के बराबर होता है। तो इसी को टाइम के परिवर्तन के दर के होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर बोलते हैं। क्लियर। अब हम लोग आते हैं अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो C कंट्रैक्शंस होता है, ये इसकी जो मात्रक होती है, याद रखना है मोल लीटर, मोल यहाँ पर लीटर के इनवर्स है तो इसको मोल प्रति लीटर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये मोल प्रति लीटर, यानी मोल के L के पावर -1, तो यहाँ पर मोल प्रति लीटर पढ़ते हैं। तो हम लोग को ये R पूरा का हम लोग को यहाँ पर मात्रक निकालना है, निकालना है कि नहीं निकालना है। तो अभिक्रिया की दर की मात्रक की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो कंट्रैक्ट सांद्रता होता है मोल L के इनवर्स होता है। डेल क्या है, नियतांक है, तो नियतांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। डेल क्या है बाबू, नियतांक है। अगर मान के चलिए कि sin 30 डिग्री का यहाँ पर मात्रक निकाले तो कोई नहीं होता है। एंगल्स का हो जाए या कोई मान की बात किया जाए तो उसका कोई मात्रक या बीमाहीन राशि होती है। 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि सांद्रता की मात्रक की बात करता है, तो सांद्रता की मात्रक की बात होता है तो मोल प्रति लीटर हो गया। लेकिन अभिक्रिया की दर की बात करता है तो कंट्रैक्शंस के क्या होता है, मोल प्रति लीटर, L-1 L लीटर। अब यहाँ पर प्रति डिवाइड के चिन्ह है और डेल टी यानी तत्क्षणिक टाइम्स की बात करता है तो यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मोल प्रति लीटर यानी L-1 प्रति लीटर और डिवाइड बाई, यानी कि इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर प्रति सेकंड बोलेंगे, सेकंड को क्या बोलेंगे, प्रति सेकंड बोलेंगे। तो ये अभिक्रिया की दर होती है। कब अभिक्रिया की दर निगेटिव या अभिकारक की दर निगेटिव होगा, इसके आगे अभी हम बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अभिक्रिया की दर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा कि A+B और यहाँ पर कोई C रिएक्शंस बन गया, यानी कि A+B क्या है, अभिकारक है, आपको जस्ट अभी पीछे बताए हैं। और C क्या होता है, वो प्रतिफल जो प्रोडक्ट बनता है। यानी कि हम लोग इसको ये R को जो हम लोग अभिक्रिया की दर या अभिकारक इसको रेट कहते हैं, और यहाँ पर जो ये रिएक्शन से होता है इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रतिफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद भी होता है और प्रतिफल भी होता है, ये भी आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पर समझिएगा कि A+B क्या है, अभिकारक है, और C क्या है, प्रतिफल है। अगर मान के चलिए कि रिएक्शन C+O2 और रिएक्शन क्या बनता है, CO2 बनता है, यानी कि C+O2 ये अभिकारक है और यहाँ पर CO2, यानी कि कभी भी लेफ्ट साइड में क्या रहता है, अभिकारक रहता है, और राइट साइड की अगर बात करते हैं तो वहां पर प्रतिफल रहता है। ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि जो C+O2 है, अगर मान के चलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है, पार्ट 1 में भी आप लोग को बताया है कि A+B जो अभिकारक यहाँ पर क्या हो गया कि ये C+O2 आपस में ये क्या होगा, रिएक्शंस टूटेगा, C+O2, और ये
ये जो रिएक्शंस अभिकारक यहाँ पर तोड़कर यहाँ पर CO2 बन गया, यानी कि अभिकारक की सांद्रता, ये जो C+O2 अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, घटती है। यानी कि ये आप लोग खुद समझिए कि C+O2 ये आपस में जोड़कर CO2 बनता है, यानी कि प्रतिफल की सांद्रता क्या हो गई, बढ़ती है। यानी अभिकारक में क्या है, C और O2 जोड़ेंगे, और C और O2 आपस में, इसको क्या होगा कि इस रिएक्शंस को करने में, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि अगर C अब प्लस में O2, इस रिएक्शंस को करने में हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पर विलुप्त हो रहा है, यानी कि इसको हम लोगों को क्या चाहिए, टेम्परेचर, ताप चाहिए, और ताप यहाँ पर हीट देंगे तभी तो ये रिएक्शंस पूरा बनेगा। तो याद ये रखना है कि, और ये क्या बनेगा, CO2, तो ये रिएक्शंस बढ़ गया, यानी कि CO2 यहाँ पर रिएक्शन टेम्परेचर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है, ये तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी CO2 यानी कि जो अभिकारक की सांद्रता होती है क्या होती है, घटती है, और प्रतिफल की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि पहले ये दो अभिकारक था A और B, यानी C+O2, यानी कि A का ये हो गया आप लोग का अभिकारक, और एक ये क्या हो गया, B हो गया, और यहाँ पर जो यहाँ पर C प्रोडक्ट बनता है तो CO2 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, यानी A+B क्या हो जाएंगे, आपस में इसकी अभिकारक की सांद्रता घट जाएगी, यानी कि इसको हीट देंगे और आपस में यहाँ पर डेल गर्म करेंगे, तब जाकर CO2 एक नया उत्पाद बनता है, प्रतिफल, जिसकी प्रतिफल की सांद्रता क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर समझिएगा कि एक चीज की अभिकारक की सांद्रता अगर घटती है, अभिकारक की सांद्रता घटेगी हमेशा, तो ये इसको हम लोग निगेटिव चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सांद्रता हमेशा क्या होगी, घटेगी। अब प्रतिफल की सांद्रता बढ़ती है, इसीलिए इसको पॉजिटिव साइन द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में? तो देखिए अभिकारक, यहाँ पर अभिकारक ये A है, तो अभिकारक A की सांद्रता होने की दर, अगर बात करते हैं कि अभिकारक A की सांद्रता होने की दर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सांद्रता की बात अभिकारक की तो माइनस आ गया। अभी जस्ट बताया कि अभिकारक की सांद्रता निगेटिव द्वारा प्रदर्शित है, अभिकारक की सांद्रता घटती है, इसीलिए इसकी निगेटिव द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर हो जाएगा और डेल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A। आप लोगों को सांद्रता अभी बताए थे कि जो यहाँ पर S क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन होता है डेल, और सांद्रता में परिवर्तन और डेल, और यहाँ पर डिवाइड बाई टाइम होता है। तो ये तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि A का जो होगा, ये A अभिकारक है, इसीलिए अभिकारक की जो सांद्रता क्या होती है, घटती है, तो इसीलिए माइनस डेल A बाई डेल टी हो गया। अब हम लोग आते हैं बाबू अभिकारक B की सांद्रता होने की दर। तो ये अभिकारक B, तो अभिकारक की हमेशा सांद्रता घटती है तो माइनस हो जाएगा, और डेल B बाई डेल टी हो जाएगा। ये आप लोग के सांद्रता के बारे में अभी जस्ट भी बताए हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रतिफल C की सांद्रता होने की दर, यहाँ पर कि प्रतिफल C की सांद्रता होने की दर की बात करते हैं, तो प्रतिफल की सांद्रता बढ़ती है, इसीलिए ये पॉजिटिव साइन द्वारा दर्शाया जाता है, धनात्मक हमेशा होता है। तो यहाँ पर प्लस का लग गया, और डेल C बटा डेल टी। C क्या है, कंट्रैक्शन, जिसको अभी बताया कि सांद्रता होता है। नोट पॉइंट यहाँ पर समझिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता घटती है। अभी बताया है कि अभिकारक, कोई भी रासायनिक ये अभिक्रिया हो गया तो इस अभिकारक की सांद्रता घटती है, वही बता रहे, घटती है, जबकि प्रतिफल की सांद्रता बढ़ती है, यानी जबकि प्रतिफल की सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। अभिकारक की सांद्रता अभी बताया कि घटती है, और प्रतिफल की सांद्रता क्या होगी, बढ़ती है। तो यही कारण है कि अभिकारक के दर को पॉजिटिव साइन द्वारा, यानी कि जो ये अभिकारक की दर C+O2 हो गया, तो यहाँ पर ये अभिकारक की दर, यहाँ पर समझिएगा, अभिकारक के दर को निगेटिव साइन द्वारा, तो अभिकारक की दर A और B है, A और B, तो इसके माइनस डेल A बाई डेल टी और माइनस डेल बाई डेल टी हो गया। लेकिन जबकि प्रतिफल के दर को धनात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि प्रतिफल क्या हो गया कि प्रतिफल C सांद्रता के होने की दर, यानी प्रतिफल ये C हो गया, तो इसको हम लोग प्लस में डेल C बाई डेल टी लिख देंगे। अब ये देखिए प्रतिफल की दर को पॉजिटिव साइन द्वारा और अभिकारक की दर को निगेटिव साइन द्वारा यहाँ तो अभिक्रिया की दर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आप लोगों को अणुकता क्या है, कोटि क्या है, इसके बारे में समझेंगे। अणुकता और कोटि के अंतर क्या है, पार्ट 3 वाले वीडियो में आएंगे। ठीक है।